नमस्कार भाई दोस्तों, बस यही दिन देखना बाकी था। अच्छे दिन अच्छे दिन, अरे कच्चे फटने वाले दिन आ गए। अमेरिका की एक जर्नलिस्ट है अन्ना कास्पेरियन, उनका बयान सुनोगे ना आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। और सच्चाई है उनके बयान के अंदर, क्योंकि वो जर्नलिस्ट है, वो पत्रकार हैं, पतलचाट नहीं है। वो जो भी बयान देते हैं ना, ठोक के देते हैं। मतलब कि अन्ना कास्पेरियन का बयान बताते हैं आपको। एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए आदमी को जब हाईकोर्ट का रुख करना पड़ता है ना कि मेरी इज्जत कराओ इज्जत कराओ, कहां से इज्जत कराओ? झूठ इतना बोल रहा हुआ कि वो झूठ सबके सामने आ रहा है। अन्ना कास्पेरियन के बयान से आप कितना सहमत है कितना नहीं है? हम तो पूरी तरीके से सहमत है भाई। जो उन्होंने बयान दिया है पूरा सच्चा बयान है। उन्होंने बोला दे सक द लाइफ आउट ऑफ हिज कंट्री एंड नाउ दे आर लुकिंग टू इंडिया टू सी इफ दे कुड सक द लाइफ out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. मुबारक हो, मुबारक दे, मुबारकबाद दे रही है। ले लोगे ना अन्ना कास्पेरियन की मुबारकबाद। इसके जब हिंदी बना के देखोगे ना, तो तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन निकलेगी, तब पता लगेगा तुम्हारे को। उसके बाद हमारे महा ब्रह्मांड गुरु विश्व गुरु त्रिपुरा हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक मामले को खत्म करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि राजनीतिक असहमति और आलोचना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक, मानहानिकारक या दुर्भाग्यपूर्ण भाषा का इस्तेमाल अपने आप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं पाया जाता। त्रिपुरा हाईकोर्ट बोल रहा है भाई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। अभी तो आपको अन्ना कास्पेरियन का बयान बताया है, फिर इन महिला को क्या कहोगे? ओपन में बोल रही है कितने सन में खत्म, जेल में मृत्यु हुई थी, आजादी जेल में मृत्यु हुई। हाँ। और मोदी जी पैदा कब हुए? हाँ। 50 में। हाँ। मोदी जी, मतलब मोदी जी साफ डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरा बाप कोई और था। जो देश की लड़ाई में जेल में खत्म हुआ था वो मेरा बाप नहीं था। हाँ। जब उनके पिताजी जेल में ही खत्म हो गए और मोदी जी सन 50 में पैदा हुए, तो मोदी जी एक देश का प्रधानमंत्री खुला बोल रहा है कि मेरा बाप जो जेल में मरा था वो नहीं था, मेरा बाप कोई और था। तो देश के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बाप का नाम भी बता दें, हम लोगों को भी पता चल जाए कि हाँ जी। अब क्या कहोगे? क्या इनके ऊपर कोई केस बनेगा? ये खुद ही तो बोल रहे हैं। इन्होंने तो ये भी बोल रहा था कि मुझे ऐसा लगता है मैं पैदा ही नहीं हुआ, नॉन बायोलॉजिकल। क्या इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता? करेगा कोई केस? एक तरफ अमेरिका 100% टैरिफ लगा रहा है इंडिया के ऊपर। कनाडा भाई 50% टैरिफ लगा रहा था ना, उसको मना कर दिया। कनाडा में कोई 50% टैरिफ नहीं लगेगा। लड़ने वाला चाहिए प्रधानमंत्री हमारे को, ओपनिंग लेग्स वाला नहीं चाहिए। कमाल ही कर दिया। उसकी हिंदी बना देगा आपको अन्ना कास्पेरियन की। चलो हिंदी सुनना भी आपका भाई जन्मसिद्ध अधिकार है। वे लोग इस देश का बहुत खून चूस रहे हैं। वे लोग कौन? इज फादर, तुम्हारे फादरलैंड इजराइल के बारे में बात कर रही है अन्ना कास्पेरियन। इस देश का खून चूस रहे हैं और अब ये भारत की ओर देख रहे हैं कि क्या वे उस देश का भी खून चूस सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी ने इजराइल के लिए अपने पैर फैला दिए हो। बधाई हो। ये बधाई दे रही है अन्ना कास्पेरियन, अमेरिकन जर्नलिस्ट। कमाल की बात नहीं है? अब आते हैं सच्चाई के ऊपर। आप हिमाचल में जाना, हिमाचल में इजराइलों के होटल है, इजरायली होटल है 2-3। अब तो हो सकता है पूरी सीरीज जीवन की उनके होटलों की। उनके होटलों के बाहर क्या लिखा हुआ? इंडिया में ही होगा ना हिमाचल, कहीं और तो नहीं है ना। हिमाचल इंडिया में ही है। हिमाचल में उन होटलों के बाहर लिखा हुआ डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। वाह जी वाह, कहां गिनती करवा रखी है। वाह रे वाह, क्या ढोल बज रहा है। बजाओ ढोल, ताली थाली दिया मोमती सब कुछ बजाओ, जलाओ, अपना घर तक जला लो तुम लोग। लेकिन ये वो लिखा हुआ क्या है? वहां पर इंडियन को घुसने नहीं दिया जाता उन होटलों में। और कमाल की बात है कि हिमाचल में है वो होटल। सरेआम वहां पर जो धंधे होते हैं ना, सब क्या पता नहीं सरकारों को? किस सरकार को पता नहीं है? फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बात करते हैं देश में मीडिया, मंडिया है देश में, मंडियों में दलाल बैठते हैं और मंडियों के दलाल हैं, उनको जैसा पैसा दिया जाता है वैसे पपेट की तरह प्याऊ प्याऊ करना शुरू कर देते हैं। वो मोगली ये कर दिया, मोगली वो कर दिया। इनका हर बार झूठ पकड़ा जाता है और आपकी समझ में नहीं आ रहा। और झूठ भी इतना मजबूती से बोलते हैं। ये हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहे। हिटलर ने कहा था झूठ बोलो तो बड़ा झूठ बोलो, उस बड़े झूठ को बार बार बोलो ताकि वो झूठ लोगों को सच लगने लग जाए। हर बार कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल देते हैं ये लोग, हर बार कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि अमेरिका और चाइना तो बड़ी सुपर पावर है। वो तुम्हारे को ना अच्छी तरीके से बता देंगे। और वहां पर ना मीडिया होती है, मंडियों के दलाल नहीं होते, मीडिया होती है। सुना चाइना में एक अंध भगत की अच्छी खासी सेवा पानी कर दी।
ओ क्या था, भांड भंडेले का रूप बना के कोई सब्जी भगवान का करकन है। तुम भगवानों का भी अपमान करवाते हो, भगवानों का भी अपमान करवाते हो। चाइना वालों ने वही ले लिया उसको, बढ़िया वाली तो उसकी खातिरदारी की गई, खातिरदारी। अच्छे वाले दिए गए उसको, धड़ाधड़ दिए गए, और उसके बाद बोला छोड़ चाइना, भाग यहां से, बोला अंत भक्ति जाके इंडिया में करना। इंडिया में कमाल की बात नहीं है, 5,000, जी हाँ 5,000 चिंटू और आ रहे हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड से आएंगे अब की बार, वो इंग्लैंड से आएंगे। कमाल की बात, यहां हर साल 2 करोड़ रोजगार दे ही रहा है, 24 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिल चुका है, और 2047 तक पता नहीं कितने करोड़ों को, सब मतलब कोई बेरोजगार रहेगा ही नहीं। यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है, बेरोजगारी तो है नहीं, है कि नहीं, कोई बेरोजगार नहीं है ना यहाँ पे। कमाल की बात है कि तुम्हारी आंखें फिर भी नहीं खुल पाती। लरे रमलू तने कड़े कड़े तर रोलू, बोला बेरा जब पटा जब घर जाओगा, जब रोगा सारे कदम ने। कमाल नहीं हो रखा है ये। एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठ के एक आदमी सरेआम झूठ बोल देता है, लाल किले पर खड़ा होगा और बड़े बड़े झूठ फेंक सकता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक आम इंसान के ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन चिंता मत करो, जिस चीज से तुम डरे हुए हो, उसने बोला था ना भाई शिमला राजधानी होगी, शिमला को राजधानी बोल दिया, सारा तंत्र जंतर मंत्र सब कुछ लगा दिया। भाई हिमाचल को शकोर करो, उन होटलों को भी तोड़ो ना, फिर उन होटलों पर बुलडोजर कब चलेगा, जो इजरायली होटल है हिमाचल के अंदर, उन पे बुलडोजर कब चलेगा, ये तो पूछ सकते हैं ना। संविधान के दायरे में होगा ना ये तो। या फिर नचनिया के गुण गाते रहो। एक नचनिया ना पूरे देश को नाच नचा रखा है, कमाल की बात है। उसके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आपके नाम पे ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। मेरे पास 2 वीडियो हैं, वो यहाँ पर भी नहीं डाल सकते, चैनल के ऊपर नहीं डाल सकते। उन दोनों वीडियो में ना देश की कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई दोनों के दोनों वीडियो में। कमाल की बात है, यहां भी डालते ये बस रिपोर्ट मार कर खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, फेसबुक पे डाल देंगे, वहां तुम लगाते रहना रिपोर्ट, तुम्हारा काम है वो, तुम करते रहते हो, वहां तो तुम करते रहोगे रिपोर्ट, पता है मेरे को। लेकिन दोनों वीडियो डाले जाएंगे फेसबुक के ऊपर। हाँ किसी साथी को चाहिए तो ले सकता है, भेज देंगे आपको। लेकिन इतनी कड़वी सच्चाई, कमाल की बात है, अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आई। अब अमेरिका ने तो नक्शा जारी कर ही दिया, चाइना की बारी और आ रही है। पता नहीं क्यों मेरे को आज से 3 साल पहले बोली हुई बात याद आ रही है। मैंने बोला था ना देग तेग फतेह करके उन्होंने निशान साहब लगाया हुआ, चाइना वालों ने देग तेग फतेह, और निशान साहब लहरा रहा है वहां पे। चाइना बोल रहा है भाई हम नक्शा बना कर दे देंगे, कौन सा देश कहाँ पे, किस देश की कौन सी जमीन है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, तुम्हारे को पता ही नहीं लग रहा। अरुणाचल में कहां तक चाइना घुसा है तुम्हारे को पता ही नहीं लग रहा। बस तुम्हारे को तो दिखाई दे रहा है भाई जैन जेड को वहां पे कूट दिया, ये आंदोलन तोड़ दिया, वो आंदोलन तोड़ दिया। तुम आंदोलनों के चक्कर में घूमते रहो, सच्चाई तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पा रही। एना कास्पेरियन के बारे में 2 शब्द बोलोगे, बोलोगे नहीं है हिम्मत, क्योंकि वो अमेरिका की जर्नलिस्ट है। एक जर्नलिस्ट और थी स्विट्जरलैंड की, तोते उड़ा दिए थे तुम्हारे। पंगा मत लेना, ये पत्रकार है, ये तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। और पतलचार तो कुछ कर ही नहीं सकते, पतलचार तो बेचारे खुद छुपते फिर रहे हैं। अब नौकरियां पतलचाटों की भी जाने वाली हैं, जो 2 करोड़ रोजगार दे रहे, तुम्हारी नौकरियां भी जाएंगी, तब तुम्हारे को पता लगेगा। क्योंकि सच तुम बोल नहीं सकते, सच कड़वा होता है, सच बहुत तीखा होता है, वो तुम बोल नहीं पाओगे। मुबारक हो खालसा जी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अमेरिका से ऐलान होगा बड़े वाली खुशखबरी का, वो आपको पहले हम एडवांस में बधाई दे रहे हैं। बधाई जरूर लेना आप लोग हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।